मुख्यमंत्री किसका पैर कब छू दे, अधिकारियों का, इंजीनियरों का पैर छूना पड़ रहा है काम के लिए। दरवाजा खुला है। लालू जी कह रहे थे पत्रकार लोग पूछते हैं तो उन लोग को ठंडाने के लिए बोल देते हैं। मुख्यमंत्री तो हमेशा चुप रहते, कोई संवाद ही नहीं, कोई बात ही नहीं। कोई महत्वपूर्ण गंभीर से गंभीर विषय हो उस पे माननीय मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे रहते हैं। तो बार-बार कहते हैं कि आप भी वो इधर थे तो क्या क्या कहते थे, वो भी जरा बता दीजिए। तो क्रेडिट जवाब मिल चुका है शायद आपको, सुने नहीं है। कोई मतलब नहीं है भाई, मुख्यमंत्री जी इज टायर्ड। ये तो हम तो बार बार बोल रहे हैं, सवाल आप ही लोग पूछते रहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं आती है। इस बार विधानसभा में कितना लक्ष्य है सर? इस बार देखिए सरकार बनाने का लक्ष्य है, जो हमको लगता है बीच में हम लोगों ने हासिल कर लिया था। हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, इस वजह से हम 6-7 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए। उससे भी कार्यकर्ता जो है अवगत कराते हैं कि उनके प्रखंड में, उनके पंचायत में, गाँव में बूथ को हम कैसे मजबूत करें और लोगों को पढ़ने का काम करें। सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को साथ लेकर के चलना है और एक नया बिहार बनाना है। जमीन भी बर्बाद हो जाती है और फसल भी नहीं आती है। अब समय आ गया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा, फसलें आए ताकि आने वाले नस्लों का भविष्य जो है बेहतर हो सके। 20 साल बिहार की जनता ने मौका दिया है एनडीए सरकार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में लगभग 11वां साल जो है उनका एनडीए का केंद्र में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कई बातें, कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब तक जो है नहीं मिल पाया। बिहार को आगे एक नंबर राज्य बनाएंगे। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्यों में आता है। तो 20 साल हो गया, 11 साल केंद्र में हो गया, डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब तक जो है बिहार जो है आगे नहीं बढ़ पा। अब तक जो है बिहार में किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी के लिए जो है काम नहीं हो पा रहा है और बिहार लगातार जो है पीछे होते जा रहा है। आप देखिएगा डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा पे निकले हैं। 3-4 बार यात्रा का नाम बदल चुका है। लास्ट में प्रगति यात्रा। मेरा मानना है ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ही जनता से संवाद करने के लिए, पता नहीं संवाद किससे करना, उससे कोई आम जनता नहीं है। वही पटना में जो चंद अधिकारी बैठे हुए अधिकारियों के साथ पूरा बिहार घूम रहे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। हम मुख्यमंत्री खुद टायर्ड हो चुके हैं। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे मुख्यमंत्री को इस यात्रा के लिए। वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? किसी से संवाद करने के लिए, अपने मालिकों से संवाद करने के लिए। और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं गरीब राज है। हम इन लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार विशेष राज्य की मांग की बात की, विशेष पैकेज की बात की, लेकिन अब तो केंद्र में वो भी भारत सरकार के पार्ट है। अब तक क्यों नहीं जो है वो बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए? अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे? ये भी बड़ा प्रश्न उठता है। कितने केंद्र मंत्री बिहार के उन्होंने क्या किया अब तक? एक काम कोई बता दे। 2 डिप्टी सीएम हैं बिहार के बीजेपी के। दोनों डिप्टी सीएम की एक ही उपलब्धि को बता, हम लोगों ने दिया और 73 ऐसे खिलाड़ी थे जो बिहार और देश के लिए जो बदल है उनको नौकरी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है वो हम लोगों ने साइन कराने का काम किया।
जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे, जो समान काम समान वेतन को लेकर के लगातार नीतीश जी की सरकार एनडीए के खिलाफ वो मांग करते रहे। हम लोगों का कमिटमेंट था बीजेपी के आएंगे तो राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने उन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आप लोग देखिएगा 20 शहरों में हम लोगों ने एसटीपी जो है वो दिया, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन सिस्टम हम लोगों ने लगाने का काम किया। मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। तो हम लोगों के शासनकाल में नौजवान खुशहाल था, चेहरे पे खुशी थी। आज नौजवान देख लीजिए क्या दुर्गति हो रखी है नीतीश जी के राज में, एनडीए के राज में, भाजपा के राज में, कि लाठी डंडे, वही गांधी मैदान 17 महीने में नौकरियों की बहार, नियुक्ति पत्र वितरण होता था, आज जो है लाठी डंडे लोगों को खाने पड़ रहे हैं। हम लोगों के सरकार में आने से पहले पेपर लीक होता था, हम लोगों के जाने के बाद पेपर लीक होने लगा। मेरा मानना है कि प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में फैल चुकी है, जो है पूरे बिहार में फैल चुकी है। अब मुख्य सचिव, डीजीपी एक ऑर्नामेंट पोस्ट हो गए। 2018 के बाद मुख्य सचिव का पद और डीजीपी का पद जो है ऑर्नामेंटल पद हो गया। रिटायर्ड अधिकारी जो है चंद लोग, वही टायर्ड मुख्यमंत्री के साथ बिहार जो है वो चला रहे हैं। डीजीपी की नहीं चलती है, ना मुख्य सचिव की चलती है। यात्रा में भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुख्य सचिव उस कोने पे हैं, डीजीपी को तो यात्रा में ले ही नहीं जा रहे, और कई कई जगह ही जो है मुख्य सचिव जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर देखें तो पूरी तरीके से जो काबिल अधिकारी है इस सरकार ने उनको नेग्लेक्ट किया है, सेंटिंग पोस्ट पे डाला हुआ है। ऐसे 90% जो काबिल अधिकारी है, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, पूरी तरीके से सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। आप बताओ, मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के एक टाइमिंग के बारे में बोलता है कि स्कूल का समय बदलेगा, वो इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री नहीं करा पाते हैं। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य किस बात का रहता है। मुख्यमंत्री किसका पैर कब छू दे, अधिकारियों का, इंजीनियरों का पैर छूना पड़ रहा है काम के लिए। एक पुल 4 बार गिर जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कितना पुलिया गिरा, कितना भ्रष्टाचार की बात सामने आई, कहीं कोई बात मामला। मुख्यमंत्री तो हमेशा चुप रहते, कोई संवाद ही नहीं, कोई बात ही नहीं। पिछला विधानसभा सत्र रहा, 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में चुप्पी। हम लोग मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता, पत्रकार से तो बात ही नहीं करते। कोई महत्वपूर्ण गंभीर से गंभीर विषय हो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे रहते हैं। तो हो क्या रहा है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति है, 14 करोड़ जनता जो है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है चुप्पी हर बात को लेकर के साधे रहते हैं। इस बार समझौता होगा तो हम लोग कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। शाहबाद का इलाका है, ये घूम करके अब कुछ ही जिले रह गए हैं जहां कार्यक्रम बचेगा, वो कार्यक्रम करके फिर हम लोग जो है जनता की जाएंगे। कोई सवाल होगा सर? बार बार वो कहते हैं कि आप लोग जानबे करते हैं कि उनके राज्य में क्या हुआ था, और आप लोग भी बार बार कहते हैं कि आप भी वो इधर थे तो क्या क्या कहते थे, वो भी जरा बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी है ना मुख्यमंत्री। होगा उनसे नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिनों पहले लालू जी कह रहे थे कि दरवाजा खुला है। लालू जी कह रहे थे, पत्रकार लोग पूछते हैं तो उन लोग को ठंडाने के लिए बोल देते हैं। तो आपने भवन बनाया, बिल्डिंग बनाया, उसमें कर्मचारी नहीं, डॉक्टर नहीं। अब अभी ये तो इसमें तो मौजूदा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आने का काम किया। हम लोगों ने कई दवा जो 200 मिलती थी उसको हम लोगों ने 600 बढ़ाया। साफ सफाई हो अस्पतालों में ताकि कोई बीमार आदमी ठीक होने जाए, ना कि बीमार होने जाए।
रंगाई पुताई साफ सफाई बायोमेट्रिक सिस्टम हम लोगों ने लगवाया ताकि डॉक्टर जो है उपलब्ध रहें। हम लोग तो रात में छापा भी मारते थे ताकि लोगों के मन में भय रहे। और यही नहीं, लगभग जो है हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी भी बनाई, वरना डॉक्टर वगैरह हर बात पर रेफ़र कर दिया करते थे। जो सारा काम उस समय हो रहा था उसमें परिवर्तन आ रहा था, लेकिन अब तो मौजूदा सरकार उन लोगों को कोई मतलब तो है नहीं काम से। बिहार के राजनीतिक मंच पे प्रशांत किशोर ने क्या छक्का लगा दिया? वो छोड़िए ना। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से आप भी यहाँ नगर विकास मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे पिछले सरकार में, और अभी भी सरकार चल रही है यहाँ बिहार में, और पर्यटन की दृष्टि से बक्सर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। पिछले अगर 34 साल से अगर एक जिला बना है, उसमें क्या कहेंगे इस पे? आगे आपकी सरकार अगर आती है तो? नहीं, बक्सर हो या बिहार के कोई भी जिले हो, सब अगर अपना दायित्व अच्छे से निभाएं, सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो पूरा बिहार आगे बढ़ सकता है। अभी तो बक्सर के पूरे बिहार की ऐसी दुर्गति है। तो बिहार बक्सर का अपना इतिहास रहा है। और आपने खुद बोला था कि 2025 में नई सरकार आएगा, तो क्या लगता है मकर संक्रांति का वेट कर रहे हैं? पिछली बार जैसे हुआ जवाब मिल चुका है शायद आपको, मकर संक्रांति में कुछ सुने नहीं? कोई मतलब नहीं है भाई। मुख्यमंत्री जी इज टायर्ड। ये तो हम तो बार बार बोल रहे हैं, सवाल आप ही लोग पूछते रहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं आती है। इस बार विधानसभा में कितना लक्ष्य है सर? इस बार देखिए, सरकार बनाने का लक्ष्य है, जो हमको लगता है बीच में हम लोगों ने हासिल कर लिया था। हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, इस वजह से हम 6-7 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार उस समय से बिहार चाहता है नया परिवर्तन, तो अब आगे पूरी तरीके से जनता जो है चाहती है कि नया ब्रांड का नया बीज रोपा जाए। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है सर। शुक्रिया। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है। टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्या बिहार में संभव है? दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है। कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में चुनाव में। तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ हैं यहाँ। तो सर दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और क्रिकेटर बाद हैं। में हम लोग देखेंगे कि सर आप बहुत किसको। अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार गया है, विराट और रोहित नहीं चले हैं, कुछ उनके लिए कहेंगे क्या? अरे विराट रोहित नहीं चले, इतना साल तो चले हैं ना भाई। अब यहाँ क्रिकेट पे अब ठीक है, हार जीत चलता रहता है, तो इससे क्या मनोबल थोड़ी टूटा, कोई अंत थोड़ी है इसका। नए लोग हैं, नए लोग भी खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, और इतना कंट्रीब्यूट अगर देश के लिए उन दोनों ने किया है, तो एक सीरीज में नहीं करेंगे तो आप उसको कैसे आप विपक्षी पार्टियों का 12 तारीख को बिहार बंद।